प्रसारण का सबसे रोचक साधन सिनेमा है, जो मनोरंजक भी है और गंभीर भी। सिनेमा के माध्यम से संदेश देना रचनात्मकता की परीक्षा है, जहां दृश्य और श्रव्य माध्यम का संतुलित प्रयोग होता है, यानी ऑडियो विजुअल माध्यम के संतुलित प्रयोग से संदेश आसानी से संप्रेषित होता है। सिनेमा का कोई भी दृश्य बिना ऑडियो के अधूरा है। फिल्म बनाते समय कई दृश्यों के लायक ऑडियो रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं हो पाता, जो दर्शकों को प्रभावित ही नहीं कर पाता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि फिल्म में घुड़सवार युद्ध का दृश्य इस ऑडियो के बिना कैसा लगेगा? इस ऑडियो के बिना हॉर्स राइडिंग का कोई भी सीन एकदम अधूरा होगा। इस दृश्य की आत्मा ऑडियो इफेक्ट में ही है। ऐसे ऑडियो इफेक्ट सीन फिल्माते समय रिकॉर्ड नहीं हो पाते, इसलिए ऐसे सीन पर ऑडियो इफेक्ट बाद में यानी पोस्ट प्रोडक्शन में डाला जाता है। चलने का दृश्य, मौसम, कपड़ों के लहराने का दृश्य या फिर हॉरर सिनेमा के वैसे दृश्य जहां पर हल्की सी सरसराहट मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सभी सीन्स में ऐसे ही ऑडियो का प्रयोग किया जाता है। ये ऑडियो एक अलग स्टूडियो में उत्पन्न और संपादित किए जाते हैं, जिनमें काम करने वाले कलाकार फॉली आर्टिस्ट कहलाते हैं। इनके स्टूडियो में हर वो चीज हो सकती है जो आवाज करती हो। बेल्ट, रस्सी, ड्रम, तरह तरह के जूते, चाबियों का गुच्छा, चिप्स के पैकेट्स या कुछ भी। एक बड़े से मॉनिटर पर फिल्म का दृश्य देखकर उसके हिसाब से साउंड जनरेट किया जाता है। ये ध्वनि प्रभाव सीन को जीवंत और विश्वसनीय बना देते हैं। सिनेमा से पहले ऐसे प्रभावों का प्रयोग रेडियो के नाटकों के लिए भी किया जाता रहा है। आज अब कभी खत्म भी होगा आपका ये अखबार। सुबह से कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर। इसे मात्र सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दृश्य कैसा है। अब जानते हैं कि इन आर्टिस्ट को फॉली आर्टिस्ट क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी है जैक डोनोवन फॉली की, जिनके नाम पर ये कला आज जानी जाती है। जैक का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ और पालन पोषण कोनी आइलैंड के बंदरगाह क्षेत्र में। इनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे। जैक फॉली अपने पिता माइकल फॉली के साथ रहने लगे। माइकल बंदरगाह पर काम करते और साथ में लोकल पब के लिए गाने लिखते और गाते भी थे। इन सब का प्रभाव जैक के मस्तिष्क पर जरूर पड़ा होगा। ऐसे माहौल में जैक पले बढ़े। जैक फॉली का बचपन जेम्स कैग्नी, आर्थर मरी और बर्ट के साथ बीता, जिन्होंने कला और सिनेमा के क्षेत्र में शोहरत हासिल की। पढ़ाई पूरी होने पर जैक को कोनी आइलैंड पर ही क्लर्क का काम मिल गया। यहाँ उन्हें बीट्रिस से प्रेम हो जाता है। चूंकि बीट्रिस प्रोटेस्टेंट थी, इसलिए दोनों छिपकर शादी करते हैं। उस जमाने में एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट के बीच का प्रेम संबंध मान्य नहीं था। इसलिए 1914 में जैक फॉली कोनी आइलैंड से निकलकर बिशप कैलिफोर्निया आ जाते हैं। कैलिफोर्निया की जिंदगी भी आसान नहीं थी। यहाँ उन्होंने चौकीदारी से लेकर हार्डवेयर स्टोर में हेल्पर तक का काम किया। यहाँ आने का एक फायदा उनको जरूर मिला। फॉली यहाँ थिएटर से जुड़ गए थे। यहाँ उन्होंने थिएटर के लिए नाटक लिखे और निर्देशन का भी काम किया। ये दौर था जब अमेरिका में शहरीकरण हावी था। बिशप कैलिफोर्निया भी तेजी से बढ़ रहा था। लोग कृषि कार्य छोड़ रहे थे। अर्थव्यवस्था अपना रुख बदल रही थी। इससे स्थानीय दुकानों को नुकसान शुरू हुआ। जैक फॉली ने दुकानदारों के साथ फिल्म निर्माण बिशप कैलिफोर्निया में कराने की मुहिम शुरू की, जिसका फल जल्दी ही मिला। कुछ फिल्मों का निर्माण बिशप में किया गया, जिसमें जैक फॉली ने शूटिंग स्पॉट्स दिखाने का काम किया। फिर यूनिवर्सल स्टूडियो में स्टंट्समैन की हैसियत से भी काम किया। साथ ही कुछ फिल्मों के निर्देशन का भी अवसर उन्हें मिला। लेकिन जैक फॉली ने अभी तक वैसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि वो दौर म्यूट फिल्मों का दौर था। जैक फॉली ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया वो सब मूक फिल्में थीं। 1920 के बाद से
आवाज के साथ फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ। जैक ने यहाँ संभावनाएं देखी और इसमें लग गए। उनकी शुरुआती फिल्में थी द फैंटम ऑफ द ओपेरा, द जैज सिंगर एंड द टार्जन द टाइगर। टार्जन द टाइगर में टार्जन की प्रसिद्ध घोष यानी टार्जन येल फॉली की आवाज में ही रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जैक को अपनी इन फिल्मों से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर 1929 में आई थी फिल्म शो बोट, जिसमें फॉली के साउंड इफेक्ट्स ने कमाल कर दिया। Never mind. Now tell me all about this man. Who is he? Well, I don't know. He was standing on the wharf and I was standing on the top deck. And he looked so different from everybody else and so beautiful. Julie, He said he liked me. You think he meant it? I don't know. I don't know as I'd like you to go falling in love with some man no one ever heard of. Suppose he turned out to be just a no-account river fella. Well, if I found out he was no account, I'd stop loving him. इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और क्रिटिक ने भी इसे खूब सराहा। इस फिल्म में उनके द्वारा दिए गए इफेक्ट्स को फॉली इफेक्ट कहा गया। इस फिल्म की सफलता के बाद फॉली ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगले 30 सालों तक फॉली फिल्मों के दृश्यों में जान डालते रहे। 1931 में रिलीज हुई थी फिल्म ड्रैकुला, जिसमें जैक फॉली के इफेक्ट्स ने ड्रैकुला की भयावहता का अनुभव दर्शकों को कराया था। What do you mean by going at this? I am Dracula. दृश्यों के अनुसार साउंड देने के लिए फॉली तरह तरह के उपकरणों का प्रयोग करते। अलग अलग सतहों पर सीन के हिसाब से जूते पहनते और चलते। एक साथ कई लोगों के चलने की आवाज देने के लिए फॉली ने अपने साथ छड़ी का प्रयोग किया। चलते समय जेब में एक लंबा कपड़ा लगा लेते, जिससे चलने की आवाज और ज्यादा प्रभावी मालूम होती थी। इस बात का भी ख्याल रखा जाता कि दृश्य में चल रहा किरदार पुरुष का है या महिला का, और फिर किरदार के हिसाब से जूते बदल दिए जाते थे। इस तरह कलाकार की तरह सिनेमा के दृश्यों में फॉली को भी जीना होता था। तब कहीं जाके सीन के हिसाब से ध्वनि प्रभाव का निर्माण हो पाता। जल्द ही फॉली इफेक्ट्स सिनेमा निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। अपने पूरे करियर में ध्वनि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जैक फॉली लगभग 8000 किलोमीटर चले थे। पूरे सिनेमा जगत को अपने ध्वनि प्रभावों से अचंभित करने वाले जैक फॉली ने 9 नवंबर 1967 को दुनिया को अलविदा कह दिया। सिनेमा जगत को ध्वनि का उपहार देने वाले महान कलाकार को गोल्डन रील अवार्ड के अलावा कोई बड़ा पुरस्कार भले ही ना मिला हो, लेकिन आज बिना फॉली इफेक्ट के कोई भी दृश्य सजीव नहीं लगता। एनिमेटेड फिल्मों का पूरा कारोबार ही फॉली इफेक्ट्स पर टिका है। इन ध्वनि प्रभावों का मनुष्य पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि विज्ञान की भाषा में इसे ASMR कहा जाता है, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स एक रिलैक्सिंग सिडेटिव सेंसेशन है जो स्काल्प से शुरू होता है और पूरे शरीर में जाता है, यानी एक ऐसी गुदगुदी जो सर से निकलती हो और पूरे शरीर को आनंदित कर देती हो। आज ऐसे ध्वनि प्रभावों का प्रयोग कई म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज के दृश्यों में किया जा रहा है। ध्वनि से जीवन का गहरा नाता है। सृष्टि के आरंभ से ही ध्वनि जीवों को सजीव बना रही है। सिनेमा के दृश्यों को जीवंत बनाने के लिए ध्वनि का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो जैक फॉली का प्रभाव स्वयं प्रकट हो जाएगा।